ये प्रेम सूत्र कहता है कि प्रेम हमारा स्वरूप है। प्रेम जीवन की धूप है। वाणी वहाँ मूक है। सत्य एक है सबका। सत्य एक है सबका। सबका अपना अपना झूठ है। प्रेम हमारा स्वरूप है। ओरिजिनल नेचर, फंडामेंटल नेचर। प्रेम कोई ऊपर से आरोपित की गई घटना नहीं है। प्रेम कोई वस्त्र नहीं है जिसको हम धारण करते हैं। प्रेम ने हमको धारण किया हुआ है। हम प्रेम से ही उपजे हैं। वो हमारा स्वरूप है, अर्थात हमारे स्व का रूप है, फंडामेंटल है। हम उस काव्यात्मक दृष्टि से देखेंगे तो दिखाई देगा कि प्रेम ही कैसे हर व्यवस्था को गतिमान किए हुए। कुछ लोग उसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, कुछ लोग उसको रहस्य में छोड़ देते हैं, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उसको यथार्थ में भी देखता है और काव्यात्मक रहस्य में भी देखता है। प्रेम स्वरूप इसलिए है कि अगर हम योग की तरफ भी लौटे तो योग तो ज्ञान की भाषा में बात करेगा, तंत्र भी ज्ञान की भाषा में बात करेगा। तो हमारे शरीर में भी वो तमाम व्यवस्थाओं की बात करेगा और कहेगा कि अंतिम जो हमारे शरीर की सीमा रेखा है वो आनंद के अणुओं से बनी है, वो आनंदमय है। तो प्रेम एक आनंदमय अवस्था है, सहज आनंद, स्पॉन्टेनियस जॉय ऑफ लाइफ। इसीलिए जब प्रेम से कोई व्यक्ति टूटता है तो वो जीवन के उस सहज आनंद से, उस स्पॉन्टेनियस रिदम से टूटता है और अपने स्वरूप से टूटता है। हमारा स्वरूप ज्ञानी का नहीं है कि हम 50 बातें 1000 बातें ज्ञान की बोल सके। हमारा स्वरूप हमेशा प्रेम का है, जब हम उस आनंद में डूब सके। प्रेम के पीछे खड़ा है आनंद। योगियों ने इसीलिए आनंद में कोष तक बात कर कर समाप्त कर दी। वो अंतिम पायदान हमारे होने का। ज्ञान भी अगर आनंद ले आता है और ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति आनंदित है, जॉयफुल है, एक्सटेटिक है, तो इतना ही पता चलेगा कि ये ज्ञान के रास्ते से गुजरता गुजरता प्रेम में डूब चुका है। इसके ज्ञान की जमीन पर प्रेम के फूल खिलने लगे, तो अब इसके जीवन में आनंद छलक रहा है। और अगर आनंद ना छलके तो उस ज्ञान का हमें करना भी क्या है। अगर वो ज्ञान हमें शुष्क बना दे, ड्राई बना दे, आनंद रहित बना दे, तो वो ज्ञान डस्टबिन में डालने लायक है। कितना भी बड़ा महान ज्ञान हो, तो ज्ञान के पीछे आनंद आना ही चाहिए, और वो आएगा प्रेम के सेतु से गुजरकर, प्रेम के पुल से गुजरते हुए आनंद के फूल खिल जाते हैं। वो स्वरूप है हमारा। स्वरूप को पहचानना है तो उसी में शांति, प्रसन्नता और समस्वरता, प्रेम भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन आनंद उसका एक प्रतिफलन है, उसमें पहचानना चाहिए। प्रेम जीवन की धूप है। धूप रोशनी है, उत्ताप है, जीवन को चलाए रखने का ईंधन है। प्रेम धूप की तरह ही तो उतरता है हमारे जीवन। हम ठिठुर रहे होते हैं, हम अपने दुखों की ठंड से कांप रहे होते हैं, और प्रेम की धूप हमें उल्लसित और उत्तप्त कर देती। मनोविज्ञान भी ऐसे ही चलता है, कभी देखो। और मनोविज्ञान से जब काव्य निकलता है तो वो भी ऐसे ही निकलता है। दुख में हम ठंडे हो जाते कि नहीं हो जाते। दुखी हो जाएं बहुत ज्यादा तो हम
ठंडापन आ जाता है हमारे जीवन में। प्रेम रहित व्यक्ति हो जाए तो उसके जीवन का परिणाम ही ठंडापन, ठंडा। और ठंडा ऐसा नहीं कि भावनाओं में ही ठंडा होता है, शरीर में भी ठंडा हो जाता है। प्रेम रहित लोगों के हाथ हाथ में लो तो ऐसे ठंडे पड़े होंगे हाथ, निष्प्राण, बेजान, कोई गर्माहट नहीं, क्योंकि वो प्रेम की धूप उसने स्पर्श नहीं किया। और जब प्रेम की धूप हमारे जीवन में आती है तो हमें उत्तप्त करती है, गर्माहट देती है। गर्माहट जीवन है, जीवंतता है। जिंदा व्यक्ति भी तो गर्म ही होता है, उसके शरीर का एक तापमान ही तो होता है। मर जाने पर शरीर के तापमान भी तो चला जाता है। व्यक्ति ठंडा पड़ गया, इसका मतलब व्यक्ति खर्च हो गया। जब भी कोई इंसान खर्च हो जाता है अर्थात मर जाता है, ठंडा हो जाता है। प्रेम उसके उलट है, प्रेम जीवन है, तो वो हमको गर्माहट देता है, उत्तप्त बनाता है। तो इसलिए प्रेम एक धूप की तरह है, जीवन की धूप की तरह। वाणी वहां पर मूक है, शब्दों की जरूरत नहीं। प्रेम ही एक ऐसी घटना है जहां पर शब्द बेमानी है। ज्ञान बहुत हो या कम हो, बिना शब्दों के काम चला पाना बड़ा मुश्किल है। एक ज्ञानी के पास जाओ और ज्ञानी शब्दों का उपयोग ना करे तो कैसे पता चलेगा ज्ञानी है। अब ज्ञानी की चोंच खुले तभी पता चलेगा कि उसमें मोती छुपा था या कोयला छुपा था। कई ज्ञानी ऐसे होते हैं जो दूर दूर से तो ज्ञानी लगते हैं, पास जाओ चोंच खुलती है और टप से कोयला गिरता है नीचे। अच्छा चलो मोती भी गिर गया, मोती भी नहीं गिर गया, क्या करेंगे मोती का? मोती का क्या करेंगे? संभाल के रखना वो भी थोड़ा बोझिलता है, कितना संभाल के रखेंगे। प्रेम लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करता, वाणी वहां पर मूक है, मौन में संवाद हो जाता है। गहनतम प्रेम में लोग हों तो वो सालों बिना बोले हुए, बिना शब्दों का उपयोग किए हुए साथ में रह सकते। मैंने बहुत पहले एक लव स्टोरी पढ़ी थी, रियल लव स्टोरी, वो ऐसी नहीं थी कि काल्पनिक, कि एक व्यक्ति था यूरोप का कोई, वो एक खास भाषा बोलता था और वो किसी चीन की महिला के प्रेम में पड़ गया। वो अपनी भाषा बोलती थी, दोनों के बीच कोई संवाद भाषा के स्तर पर हो ही नहीं पा रहा था। और फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, वो साथ आ गए, साथ रहने लगे। लंबा अरसा बीत गया, उनको मौका ही नहीं मिल पाया कि भाषा सीख पाते, लेकिन काम सब चल रहा था, सारी बातें समझी जा रही थी, जीवन चल रहा था। और वाणी उसका कोई बहुत जरूरत नहीं, बिना उसके भी प्रेम से साथ में वो लोग लंबे समय तक रह पाए। कहानी तो कहानी होती, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती। कहानी पे हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, अरे भाई टाइम निकाल के सीख लेते, इतनी क्या आफत थी, इतना भी क्या है कि भाषा नहीं सीख सकते, थोड़ा बहुत काम चलाओ, उतना तो सीख ही लिया होगा काम चलाओ कि आओ जाओ। लेकिन बातें ही नहीं कर सकते, गपशप नहीं कर सकते बैठकर, तो कितना बोरियत वाला काम है। कोई चिंग चांग पांग बोल रहा है, कोई टिंग टांग टांग बोल रहा है, तो कैसे बातें होंगी? लेकिन प्रेमियों की हो जाती हैं बातें। प्रेम में पड़े हुए लोग दुनिया के सबसे अजूबे लोग होते हैं। वो बिना वाणी के भी बात हो जाती, बिना शब्दों के, बिना भाषा के भी बात हो जाती। तो वाणी वहां पर मूक हो जाती है जब प्रेम के गहरे धरातल पर जाती। अभी वाणी की ही बात है इसलिए मूक की बात कर रहा, मौन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मौन में मत अभी कूदिए कि मौन, मौन अलग चीज है। वाणी
की आवश्यकता ना हो वो एक अलग चीज है। सत्य एक है सबका, सबका अपना अपना झूठ है। प्रेम एक ऐसा सत्य है जो सबका एक ही जैसा है। प्रेम में कोई अंतर नहीं, फिर सबका अपना अपना झूठ है। प्रेम रहित जीवन झूठा जीवन है, और उस जीवन में हम अपने अपने झूठ रचते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक प्रेम में हैं तो वो एक ही जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो सत्य सबका एक है, प्रेम सबका एक है, और सबके झूठ अलग अलग हो जाते हैं। संबंध जिनको हम कहते हैं वो भी एक तरह के झूठ है। हमें लगेगा नहीं नहीं, संबंध तो बड़े कीमती हैं, बड़े महत्वपूर्ण है, झूठ कैसे हो गए? काम चलाओ है। संबंध एक तरह का खेल है। प्रेम में आप गहरे हो तो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे आप किन किन मौसमों से गुजर गए, आप किन किन भावदशाओं से गुजर गए। लेकिन संबंध का झूठ हमको एक खास दायरे में बांध कर रखता है कि यही यही प्रेम है, और प्रेम तो अपने ढंग से चला जाता है। तो संबंधों के नाम पर भी हम झूठ पैदा करते हैं, और प्रेम के नाम पर सत्य ही पैदा होता है। झूठे लोग जब भी कुछ करेंगे, कोई व्यवस्था बनाएंगे तो झूठ ही बना देंगे, संबंधों को भी झूठ की तरह बना लेते हैं। अन्यथा प्रेम से होंगे, प्रेम में जुड़े होंगे तो वो एक है, उसका रंग एक है, वो आसमान जैसा एक छाया हुआ है, वो सागर जैसा एक ही है, लहरा रहा है चारों तरफ। वो सबके भीतर वही है, पहचाना जाएगा। जैसे रोशनी एक है। अब रोशनी मोमबत्ती से हो, दिए से हो, बल्ब से हो, किसी भी चीज से रोशनी हो, तो रोशनी तो एक है। थोड़े बहुत अंतर से हम रोशनी को पहचानते हैं। इसीलिए थोड़े बहुत अंतर से हम प्रेम को पहचानते हैं। कहीं भी हो, मनुष्यों में हो, प्राणियों में हो, पूरे कायनात में हो, हम प्रेम को पहचानते हैं, वो एक है। संबंधों को पहचानने में हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपने अपने किस्म के झूठ हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, हम नहीं जानते। वो हमने अपनी सुविधाओं के आधार पर बनाया हुआ है। तो इसीलिए जब हम प्रेम को एक बार जान लेते हैं तो रोशनी की तरह उसको हर जगह पहचान लेते हैं। उसके लिए हमें कोई अलग से किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ती कि रोशनी को पहचाने। लेकिन धर्मों की तरफ देखें, संगठित व्यवस्थाओं की तरफ देखें, संप्रदायों की तरफ देखें, तो कहाँ प्रेम को पहचानते हैं? उनकी किताब उनके बीच से हटा लो, उनका धार्मिक नेता बीच से हटा लो, वो तो जैसे अंधेरे में खो जाते हैं। कहाँ पहचान पाते हैं प्रेम को? तो प्रेम को पहचानने के लिए किसी किताब, हिसाब, सवाल जवाब की जरूरत नहीं होती। एक है, रोशनी की तरह पहचाना जाता है। और झूठ वो हमेशा अलग अलग रूप में, अलग अलग भेष में होता है। उसको पहचानना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि झूठ सच का भेष भी बनाता है, और सच झूठ का भेष कभी नहीं बनाता। बना भी ले तो क्या बनाएगा, बना भी ले तो क्या बनाएगा। तो समस्या उसकी है। प्रेम के इस सारे फैलाव को हम धीरे धीरे देख रहे हैं, और प्रेम सूत्र अलग अलग कोणों से, अलग अलग आयामों से, अलग अलग धरातलों से हमारे लिए उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए उपस्थित कर रहे हैं।